अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 30वें पारे का खुलासा देखते हैं और ये कुरान करीम का आखिरी पारा है। इसकी 37 सूरतें हैं और हर सूरत में हमारे लिए एक सबक है। सूरह अन-नबा में अल्लाह फरमाते हैं, अज़ीम ख़बर के बारे में लोग तरह-तरह की बातें करते हैं कि वो कब आएगा, यानी क़यामत कब आएगी, तो उसका आना बरहक है, वो एक दिन आके रहेगा। सूरह अन-नाज़ियात में अल्लाह क्या क्या फरमाते हैं कि रब के सामने खड़े होने से डरना है और अपने आप को नफ्स की ख्वाहिशात की पैरवी करने से भी रोकना है। ऐसे शख्स के लिए जन्नत है। सूरह अत-तकवीर का खुलासा है, क़यामत जब आ जाएगी तो सब कुछ दरहम-बरहम हो जाएगा, तब हर इंसान जान लेगा कि वो क्या लेके आया है। आज उस क़यामत की तैयारी करनी है। और अबस का खुलासा है कि अल्लाह के यहाँ उस इंसान की कदर है जो अल्लाह की तरफ दौड़ के आता है और उससे डरता है। सूरह अल-इंफ़ितार का खुलासा क्या है? जिस रब ने इंसान को दुरुस्त बनाया, अल्लाह फरमाते हैं कि वो इंसान अपने रब के बारे में क्यों धोखे में है, क्यों धोखे में मुब्तला है। अल-इंशिक़ाक़ का दर्स क्या है कि ज़िंदगी रवां-दवां है, इंसान आहिस्ता-आहिस्ता अपने रब की तरफ जा रहा है, वो उससे मिलने वाला है। इंशाअल्लाह उस मुलाकात से पहले-पहले हमने अपनी इस्लाह करनी है। तो अल-मुतफ़्फ़िफ़ीन में फ़रमाया, माप तौल में कमी करने वाले इस ख़्याल में ना रहें कि कल उठाए नहीं जाएँगे, उनका हिसाब नहीं होगा, बल्कि उनका हिसाब होगा। इससे बचना है। सूरह अल-बुरूज का खुलासा क्या है कि मोमिनीन को जलाने वालों को अल्लाह अज़ाब देगा, उनकी पकड़ बड़ी सख्त होगी, तो अपने ईमान को हर सूरत में बचाना है। सूरह अत-तारिक़ का खुलासा बड़ा अहम है। अल्लाह हमें हमारी तख्लीक़ का मकसद भी और हमें हमारी असल हकीकत बता रहे हैं कि तुम्हें कैसे पैदा किया गया। जिस रब ने इंसान को पानी के हकीर नुत्फ़े से पैदा किया, तो वो उसे दोबारा लौटाने पे भी क़ादिर है। और क्यों कि हम अपने रब की बंदगी करें, अपने रब की इताअत करें। सूरह अल-आला में फ़रमाया, कामयाब शख्स वो है जिसने अपना तज़किया किया और उसने अपने रब के लिए ही नमाज़ पढ़ी। अल-गाशिया में फ़रमाया, छा जाने वाली क़यामत आ जाएगी तो उस दिन कुछ चेहरे तो तरोताज़ा होंगे, कुछ चेहरे उस दिन बेरौनक होंगे और वह जहन्नमी होंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल-फ़ज्र का खुलासा क्या है कि माल की मोहब्बत में गिरफ़्तार इंसान यतीम और मिस्कीन को इज़्ज़त नहीं देता, तो यतीम और मिस्कीन की इज़्ज़त करनी है। अल-बलद में फ़रमाया, इंसान मेहनत और मशक्क़त के लिए पैदा किया गया। तो अब हमने देखना है कि हमारी मेहनत और मशक्क़त कैसी होती है। तो इंशाअल्लाह हमने अपने रब के लिए मेहनत करनी है और रब के लिए ही मशक्क़त भी करनी है इंशाअल्लाह। अश-शम्स का खुलासा है कि हर नफ्स को बुराई और अच्छाई दे दी गई। अब कामयाब वो है जो अपनी इस्लाह कर लेता है। हमने अपनी इस्लाह करके इंशाअल्लाह कामयाब बनना है। सूरह अल-लैल में फ़रमाया, कोशिशें सबकी मुख्तलिफ़ हैं, अब इंसान के अपने ऊपर है कि वो कैसी कोशिश करता है, तो हमने अपने रब को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहना है। सूरह ज़ुहा में फ़रमाया, रब को राज़ी करने की कोशिश में लगे रहो तो वो रब बेहतरीन देता है। अलम नशरह में फ़रमाया, हर मुश्किल के साथ आसानी है, मगर परेशान ना हो, जैसे ही वक़्त मिले तो अपने रब को याद कर लो। सुभान अल्लाह। सूरह अत-तीन में फ़रमाया, इंसान को बेहतरीन साख़ पे पैदा किया गया। सुभान अल्लाह। और अल-अलक़ का खुलासा है, रब के नाम के साथ पढ़ो, कलम के ज़रिए इल्म सिखाया गया। अल-बय्यिना का खुलासा है, रसूल रोशन दलीलें लेके आए और काफ़िर मुशरिक बदतरीन मखलूक हैं और ईमान वाले बेहतरीन मखलूक हैं। तो हमने भी बेहतरीन मखलूक इंशाअल्लाह बनना है। अज़्ज़िलज़ाल में क़यामत की हौलनाकियों का बयान फ़रमाया गया कि उस दिन वो ज़मीन अपने ऊपर होने वाला हर हाल बयान कर देगी, इसलिए नेकी या बुराई को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूरह अल-क़दर बड़ी अहम सूरत है। लैलतुल क़दर में कुरान करीम नाज़िल हुआ, जो 1000 महीने से बेहतर है और तुलुए फ़जर तक सलामती होती है। इस दिन दुआएँ कबूल होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद भी ज़मीन पे आते हैं। सुभान अल्लाह। अल-आदियात में अल्लाह फ़रमाते हैं, घोड़े अपने मालिक के फरमाबरदार हैं, ऐ इंसान तो अपने रब का इतना नाशुक्रा क्यों है? अल्लाह हमसे पूछते हैं कि घोड़े अपने मालिक की इतनी फरमाबरदारी करते, तुम अपने मालिक की फरमाबरदारी क्यों नहीं करते? तो हमने अपने मालिक की फरमाबरदारी करनी है। अल-क़ारिया का सबक बड़ा अहम है कि उस दिन कुछ पलड़े तो भारी होंगे, कुछ उस दिन हल्के होंगे। जो हल्के होंगे वो जहन्नुम में होंगे और जो भारी होंगे वो उस दिन जन्नत में होंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उस दिन जन्नत में दाखिला नसीब फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह अत-तकासुर का सबक बड़ा अहम है। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ इंसान, तुझे माल की कसरत अल्लाह की याद से गाफ़िल कर दिया, तो जाग उठ, अपने रब की तरफ रुजू कर, क्योंकि तुझसे कल इसका सवाल होगा। सूरह अल-असर का दर्स खुलासा बड़ा अहम है। अल्लाह फरमाते हैं, वक़्त गुज़र रहा है, अगर फ़ायदा ना उठाया तो खसारा ही खसारा है। सब्र के साथ दीन पे चलने की बड़ी ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह इस पे हमने अमल करना है। सूरह अल-हुमज़ा का दर्स क्या है कि ऐब जोई करने वाला शख्स जो आज माल में गिरा है, कल वो आग में गिरा हुआ होगा। इंशाअल्लाह हमने चुगलियों से, ऐबों से बचना है इंशाअल्लाह। सूरह अल-फ़ील का खुलासा क्या है? अल्लाह का मुकाबला करने की कोशिश करने वाला कभी जीत नहीं सकता, हमेशा तबाह व बर्बाद ही होता है। सूरह कुरैश में अल्लाह ने फरमाया कि नेमतें अगर मिली हैं तो कसरत से अपने रब की इबादत किया करो। अल-माऊन का खुलासा है, नमाज़ों में गफ़लत बरतने वाले, दिखावा करने वाले नमाज़ियों के लिए हलाकत है। तो ऐसे नमाज़ी हरगिज़ नहीं बनना।
سورہ الکوثر بڑی اہم صورت ہے۔ حوض کوثر خیر کثیر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ جو ایک دفعہ پانی پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الکافرون کا خلاصہ کیا ہے؟ کفر اور اسلام دو الگ الگ دین ہیں، تو انشاءاللہ ہم نے اسلامی بننا ہے اور مومن بننا ہے۔ سورہ النصر میں اللہ تعالی ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ فتح و کامرانی مل جائے تو اللہ کی تسبیح کے ساتھ تعریف کرنی ہے، غرور اور تکبر فخر نہیں کرنا۔ اور اللہ میں کیا فرمایا کہ مخالفت کرنے والے کا مال اور کوشش کبھی کام نہیں آتی۔ الاخلاص کا سبق خلاصہ بڑا اہم ہے۔ اللہ کی وحدانیت کا اس میں بیان ہے کہ ہر کام صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اور رب اکیلا ہے، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ سورہ الفلق میں فرمایا جا رہا ہے کہ جادوگر اور حاسدین کے شر سے بچنے کے لیے اس کو پڑھنا چاہیے۔ سورہ الناس میں کیا فرمایا؟ بار بار وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے دل کو اللہ کی پناہ میں دینا چاہیے۔ سورہ الفلق اور الناس اللہ کے نبی پہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں جب آپ پہ جادو کیا گیا، تو ہمیں بھی ان کو اپنے صبح شام کے اذکار میں لے کے آنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوشش قبول فرما لیں، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے آج 30 پارے مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔